हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इससे पहले हमारी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, उनमें हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक रीजनिंग की और एक क्वेश्चनों की। ठीक है जी, जिसमें साइंस के, भौतिक के, सभी प्रकार के हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आगे चलेगी। अभी ये 61 क्वेश्चन हुआ है। ठीक है जी, और हम आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए जो कॉन्स्टेबल अपने फॉर्म भर रखा है, और जिस भाइयों ने नहीं भी भरा है वो भर लीजिएगा, जल्दी ही निकट ही लास्ट डेट है। और देखिए, इन्होंने परीक्षा की दृष्टि भी तिथि भी दे रखी है, 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच होनी हमारी परीक्षाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइए। हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सा है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जेनोन। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे प्रचुर मात्रा में, जो अधिक मात्रा में पाई जाती है, निष्क्रिय गैस कौन सा है? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑर्गन गैस होती हैं, वो सब हमारी निष्क्रिय गैसें होती हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछा जा चुका है दोस्तों, चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो। सबसे नरम धातु है, देखिए प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। सबसे नरम धातु कौन सी है? देखिए सोना ही है। ठीक है, आप इसको हाथ से पकड़ के ऐसे मोड़ भी सकते हैं, थोड़ा नरम होती है धातु ये। ठीक है जी, और इसे धातु, देखिए इसे धातुओं का अन्य पदार्थ, जो धातु हैं उनका, इसके राजा भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप दोस्तों, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये धातुओं का राजा किसे कहते हैं? वो सोना को ही कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है? ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है ये वनस्पति जो तेल होता है हमारा, उससे वनस्पति घी बनाने में। और आपने समझ ही गए होंगे, ये वनस्पति तेल से जो घी बनाते हैं वो कैसा बना जाता है, आपको कई बार खाने को मिल भी गया हुआ। जैसे कई बार गाँव में जो महिलाएं होती है, वो घी को ज़्यादा बनाने के लिए उसमें देखिए डालडा घी भी डाल देती हैं, जो वनस्पति तेल से बनता है घी, और उसको देसी घी बनाकर उसको बेच दिया जाता है मार्केट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर कहलाती है? ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये हमारी वातावरण की ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताजमहल के पीला होने के निम्न में से कौन जिम्मेदार है? पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कोई विकल्प नहीं, सही नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो बारिश होती है उसके साथ ही घुल मिल जाती है, और वो ताजमहल के नज़दीक जो फैक्ट्री हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है, जिसकी वजह से ताजमहल का पीला रंग होने लग रहा है। मुझे ज़्यादा अधिकतर बारिश के कारण ही होता है। ठीक है जी। मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है, देखिए बच्चों की सुरक्षा से, बच्चों के टीकाकरण, ई कॉमर्स, चावल निर्यात। मिशन धनुष जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों? ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है ये मिशन इंद्रधनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना है जो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आपको इससे भी कनेक्शन लगा सकते हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन जो है, रानी लक्ष्मीबाई का किला कहाँ पर है? ग्वालियर, है ना। झांसी कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार आप इसे लगा भी सकते हैं। जैसे झांसी देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? त्रिशूल, नाग, निर्भय, काल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, निर्भय है, तो हाल ही में परीक्षण किया गया भारत द्वारा स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हमारे, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था? 2017 में देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। मोरक्को, मिस्र, इथोपिया, सूडान। ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए, मोरक्को ने किया था ये अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और ये अफ्रीकी देशों में आता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया? अंडर 17 फीफा कप, एशिया कप, विश्व कप, सुदरीमन कप। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी देखिए, एशिया कप है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि और आगे भी पूछा जा सकता है। देखिए कौन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से जुड़ने वाली भारतीय पहली महिला बन गई है, भारतीय महिला बन गई है, इनकी पहली महिला है ये। और देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए, कविता देवी है ये, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे। गुआंगजू किस शहर का चीनी नाम है? गुआंगजू किस शहर का चीनी नाम है? बीजिंग, कैंटन, सिचुआन, मंचूरिया। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है देखिए, कैंटन का नाम है ये, जुआंग गंजू, ठीक है जी, जुआंग गंजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत की इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। देखिए पाकिस्तान रुपया अपना भारतीय रुपया ही चलाता है, वहाँ पर भी चलता है नाम रुपया। नेपाल में देखिए भारतीय रुपया चलता है, करेंसी का नाम क्या है? नेपाल का भी, पाकिस्तान को और श्रीलंका के नाम भी करेंसी का नाम रुपया है, लेकिन बांग्लादेश की भाषा का नाम टका है, ठीक है जी। याद रखिए ये मुद्रा से पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश की कौन सी मुद्रा है, ठीक है जी। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा टका है, न कि रुपया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। अर्थशास्त्र के लिए 2017 नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? अर्थशास्त्र के लिए 2017 नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? रघुराम राजन, रिचर्ड याल थालर, जगदीश भागवती, अमर्त्य सेन। ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है देखिए, रिचर्ड थालर ने जीता ये 2017 का नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पुरस्कार से संबंधित आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अन्ना पोलिटिकोवस्काय पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बन गए हैं? संजय पाठक, MM कलबुर्गी, सुदर्शन पटनायक, गौरी लंकेश। देखिए बुर्गी नहीं, बुर्जी होता है दोस्तों, जी बुर्जी भी होता है और घी भी होता है, ठीक है। अन्ना पोलिटिकोवस्काय पोलिटिकोवस्काया, ठीक है, पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाले पहला भारतीय कौन है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है डी है दी, गौरी लंकेश है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। जो पहला होता है ना दोस्तों, उस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मानिएगा, ठीक है, कि वो सदा के लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब तक आप परीक्षा दे रहे हो तब तक इम्पोर्टेंट ही रहता है वो, ठीक है। जो पहला होता है, किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, देखिए छत्तीसगढ़ ने कर दिया ये, ठीक है। केंद्र सरकार, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। केंद्र सरकार ने नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है? ग्रामीण भंडारण योजना, जननी सुरक्षा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबार बंदरगाह के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश को गेहूं की पहली खेप भेजी है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, उज्बेकिस्तान। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, अफगानिस्तान को भेजी है भारत ने 2017 में, चाबार जो बंदरगाह बनाया था उसके उससे पहली खेप भेजी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? जापान, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी देखिए, दक्षिण अफ्रीका के साथ काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में दुनिया के सबसे छोटी गैलरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई थी? इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान। कहाँ पाए गए? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और एक और बता दें, देखिए छोटी गैलरी जो ना, ये उड़ने वाली गैलरी है, देखिए केवलादेव अभ्यारण्य है, शायद केवलादेव, ये राजस्थान में मिलती है दोस्तों। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको कि कौन से अभ्यारण्य है, शायद केवलादेव है या है कि है ना, जयपुर या अजमेर ज़िले में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान में मिलती है उड़ने वाली जो गिलहरी है ना, ये सिर्फ देखिए छोटी गिलहरी पूछी है, तो ये पूछा जाए उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। निम्न में से
कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? देखिए, विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, केरल, असम, जम्मू और कश्मीर। ध्यान से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? केसरीनाथ त्रिपाठी, सत्यपाल मलिक, जगदीश मुखी, राम नाईक। ध्यान से हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सत्यपाल मलिक। किंतु अब सत्यपाल मलिक हरियाणा के राज्यपाल हैं। सॉरी दोस्तों, अभी रिटायरमेंट पे हैं, गलत बोल गया मैं, माफी चाहते हैं, वो पुराना क्वेश्चन था। देखिए, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के पहले गैर स्वेत अध्यक्ष चुने गए। एनडीपी कहाँ का एक प्रमुख है, राजनीतिक दल है? देखिए आंसर हमारा कन्नाडा है ये। ठीक है ना, ये कहाँ के एक प्रमुख पार्टी है, राजनीतिक दल है कन्नाडा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, देखिए नई दिल्ली में किया गया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किया है। निम्न में से कौन सा देश उस सूची में नहीं है? सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किया है, तो उन देशों में सूची में कौन नहीं है? उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया, सूडान। उस सूची में कौन सा नहीं है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देखिए सूडान नहीं है ये। ठीक है जी, इस सूची में सूडान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। आज की हमारी वीडियो ये समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।